हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों के इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि ऐसे ही ताज़ा और सटीक समाचार आपको देखने को मिलते रहे। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कोरोना से जान जाने वालों की संख्या में इजाफा, 24 घंटों में 231 ने गंवाई जान, मिले 15,786 नए मामले। दोस्तों कोरोना वायरस से जान जाने वालों की संख्या में इजाफा दर्ज किया गया है। बीते 24 घंटे में देश में कोविड के 231 मरीजों की मौत हुई है, जबकि संक्रमण के 15,786 नए मामले मिले हैं। नए आंकड़ों को मिलाकर देश में संक्रमितों की संख्या 3,41,43,236 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक 4,53,042 मरीज जान गंवा चुके हैं। फिलहाल देश में 1,75,745 मरीजों का इलाज जारी है। वहीं दोस्तों भारत ने अपने कोरोना वैक्सीन के तहत एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए गुरुवार को 1 अरब वैक्सीन देने का आंकड़ा पार कर लिया, जिसके चलते देश में जगह जगह जश्न मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में इस साल 16 जनवरी से शुरू हुए कोविड टीकाकरण के तहत 9 महीने में मिली इस उपलब्धि की सराहना करते हुए इसे भारतीय विज्ञान उद्यम और 130 करोड़ भारतीयों का सामूहिक भावना की जीत बताया। और अब लेकर चलते हैं आपको हमारी आज की अगली खबर की तरफ। चीन की एक और साजिश, भारत सहित कई देशों में भेज रहा खतरनाक केमिकल की परत चढ़े खिलौने, अमेरिका ने जब्त की बड़ी खेप। दोस्तों चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब उसके निशाने पर भारत समेत दुनिया के कई देशों में रहने वाले बच्चे हैं। चीन अपने खिलौनों के जरिए इन बच्चों तक खतरनाक केमिकल की परत वाले खिलौने भेज रहा है, जो धीरे धीरे बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शुक्रवार को अमेरिका ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चीन के बने कई खिलौनों की बड़ी खेप जब्त की है। जो खिलौने पकड़े गए हैं वे भारत में काफी लोकप्रिय हैं। अमेरिका ने जिन चीनी खिलौनों की खेप को जब्त किया है उनमें शीशा, कैडमियम, बेरियम और रासायनिक पदार्थों का जरूरत से ज्यादा प्रयोग किया गया है। 16 जुलाई को अमेरिका ने इन खिलौनों की शुरुआत जांच की थी, जिसके बाद इन्हें लैब भेज दिया गया था। इसमें सामने आया है कि खिलौनों में मानक से ज्यादा रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर है, बदलने वाला है आपके जूते चप्पल का नंबर। दोस्तों बिना पैर की लंबाई बढ़े ही बहुत जल्दी आपके जूते चप्पलों का नंबर बदल सकता है। हो सकता है आपके पैर में 9 नंबर का जूता आता है तो अब वो 6 नंबर का हो जाए। जी हाँ, आपको इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा होगा, पर ये हो सकता है। सरकार द्वारा नंबरिंग सिस्टम को लेकर बदलाव किए जाने वाला है, जिसमें लोगों के पैरों की साइज को लेकर सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे के आधार पर आपके पैर की साइज का निर्धारण किया जाएगा। सर्वे का काम सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में हम फुटवेयर के लिए जिस नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं वह 75 वर्ष पुराने ब्रिटिश व अमेरिकी नंबरिंग सिस्टम के आधार पर चल रहा है, लेकिन अब जल्दी इससे छुटकारा मिलेगा। सरकार द्वारा देश भर के लोगों के पैर की साइज का नाप लेने के लिए सैंपल सर्वे कराया जा रहा है। इस सर्वे के अंतिम नतीजों के आधार पर नए सिरे से फुटवेयर का साइज तय किया जाएगा। और अब लेकर चलते हैं आपको हमारी आज की अगली खबर की तरफ। चीन में एक बार फिर कोरोना की दहशत, लगाए गए सख्त प्रतिबंध, लोगों को घर के भीतर रहने के निर्देश। दोस्तों रूस और इंग्लैंड के साथ ही चीन में भी दोबारा कोरोना संक्रमण के फैलने की आशंका जताई जा रही है। इसके मद्देनजर यहाँ के स्कूलों और हवाई यातायात को बंद कर दिया गया है। घरेलू स्तर पर अब तक महामारी को नियंत्रित करके रखा गया, लेकिन लगातार 5वें दिन आए नए मामले चिंता बढ़ाने के लिए पर्याप्त हैं। इस बार देश में कोरोना संक्रमण के आ रहे नए मामलों के लिए चीन प्राधिकरण पर्यटकों के एक समूह को जिम्मेदार ठहराया है। उल्लेखनीय है कि इनमें से अधिकतर मामले उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी प्रांत में सामने आए हैं। रूस में डेल्टा वेरिएंट से जुड़े कई मामले सामने आए। ऐसा कहा जा रहा है कि यह वेरिएंट पहले की तुलना में अधिक संक्रामक और घातक साबित हो सकता है। बुधवार को चीन के ग्लोबल टाइम्स की तरफ से चेतावनी जारी की गई, जिसमें मंगोलिया में नए संक्रमितों के मिलने की वजह से कोयले का आयात प्रभावित होगा और सप्लाई चेन खासी प्रभावित हो सकती है। और अब लेकर चलते हैं आपको हमारी आज की अगली खबर की तरफ। डेंगू ने बढ़ाई चिंता, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में हर दिन आ रहे नए मामले। दोस्तों मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के बढ़ते मामलों को लेकर चिंतित डॉक्टरों का कहना है कि हाई फीवर के साथ आ रहे मरीजों को कोरोना संक्रमित होने का खतरा है। दरअसल ये मामले जुलाई से नवंबर के बीच में आते हैं, जो बढ़कर दिसंबर तक खींच सकता है। राजधानी दिल्ली में भी डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए तमाम अस्पतालों में उचित इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में सोमवार को डेंगू के कारण इस साल की पहली मौत रिकॉर्ड की गई। वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मंगलवार को 6 मामले सामने आए। दूसरी ओर राजस्थान में कोरोना पर लगाम लगाने में राहत की सांस ले रही अशोक गहलोत सरकार के सामने अब डेंगू, मलेरिया और अन्य मौसमी बीमारियों ने मुश्किल खड़ी कर दी है। डेंगू के बढ़ते मामलों से चिंतित राज्य सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों के अवकाश रद्द कर दिए हैं। उनको आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर है, कोरोना
के खिलाफ जंग में भारत ने रचा इतिहास, हासिल किया 100 करोड़ टीकाकरण का ऐतिहासिक लक्ष्य। दोस्तों, कोरोना वायरस के खिलाफ भारत का टीकाकरण अभियान ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल किया है। भारत ने आज सुबह 9:48 पर 100 करोड़ डोज लगाने के आंकड़े को पार कर दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है। भारत में लगभग 75% वयस्कों को टीके की कम से कम एक खुराक लग चुकी है, जबकि 31% आबादी को दोनों खुराक लग चुकी है। वहीं केंद्र की तरफ से अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 102 करोड़ से ज्यादा डोज मुहैया कराई गई है। दोस्तों, 100 करोड़ डोज की उपलब्धि पर देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। इसके तहत देश भर में कार्यक्रम आयोजित कर टीकाकरण में योगदान देने वालों का आभार जताया जा रहा है। देश में 100 करोड़ टीकाकरण का जश्न मनाने के लिए दिल्ली के RML अस्पताल में बड़ा आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। और अब लेकर चलते हैं आपको हमारी आज की अगली खबर की तरफ। टीवी देखना होने जा रहा है महंगा, जानिए 1 दिसंबर से देने होंगे कितने ज्यादा दाम। दोस्तों, 1 दिसंबर यानी नए साल से आपको अपने टीवी देखने के शौक को बरकरार रखने के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे। जी हाँ, दरअसल 1 दिसंबर से कुछ चुनिंदा चैनल्स के दाम बढ़ने जा रहे हैं। दर्शकों को 1 दिसंबर से इन चुनिंदा चैनल्स के लिए 50% ज्यादा कीमत अदा करनी होगी। बता दें कि देश के प्रमुख ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क जी, स्टार, सोनी, वियोकॉम 18 ने अपने कुछ चैनल्स को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के प्रस्तावित बुके लिस्ट से बाहर कर दिया है। ऐसे में अगर आपको इन चैनल्स को देखने के लिए 50% ज्यादा दाम देने होंगे। स्टार प्लस, कलर, सोनी, जी जैसे चैनल्स के लिए दर्शकों को 35 से 50% कीमत अदा करनी होगी। मौजूदा वक्त में इन चैनल्स की औसत कीमत 49 रुपए प्रति माह है, जिसे बढ़ाकर 69 रुपए प्रति माह किया जा सकता है। इसी तरह सोनी के लिए 39 रुपए की जगह 71 रुपए प्रति माह खर्च करने होंगे, जबकि जी के लिए 39 रुपए की जगह 49 रुपए और वियोकॉम 18 चैनलों के लिए 25 रुपए प्रति माह की जगह 39 रुपए प्रति माह खर्च करने होंगे। और अब लेकर चलते हैं आपको हमारी आज की अगली खबर की तरफ। 1 नवंबर से इन स्मार्टफोन्स पर नहीं चलेगा व्हाट्सएप। कहीं आपका फोन भी तो इस लिस्ट में नहीं? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगले महीने की 1 तारीख से कुछ स्मार्टफोन्स पर व्हाट्सएप काम करना बंद कर देगा। यदि व्हाट्सएप काम करना बंद कर देता है तो यूजर्स किसी को भी कोई मैसेज, फोटो या वीडियो नहीं भेज पाएंगे। आपको देख लेना चाहिए कि आपका फोन पर चलेगा या नहीं। कंपनी ने अनाउंस किया है कि एंड्रॉइड और iOS के पुराने वर्जन पर चल रहे स्मार्टफोन्स पर व्हाट्सएप नहीं चलेगा। पुराने से मतलब एंड्रॉइड 4.1 से नीचे और iOS 10 के नीचे वाले वर्जन पर चल रहे सभी स्मार्टफोन्स प्रभावित होंगे। इसके ऊपर के सभी वर्जन पर व्हाट्सएप यूं ही चलता रहेगा। व्हाट्सएप यूजर्स व्हाट्सएप ऐप FAQ सेक्शन में जाकर उन ऑपरेटिंग सिस्टम की लिस्ट चेक कर सकते हैं जो 1 नवंबर 2021 से व्हाट्सएप नहीं चला पाएंगे। इन ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड्रॉइड 4.0.3 आइसक्रीम, सैंडविच, iOS 9 और KaiOS 2.5 शामिल है। सैमसंग, LG, ZTE, हुआई, सोनी, अल्काटेल और अन्य कुछ कंपनियों के डिवाइस इस लिस्ट में हैं। और अब लेकर चलते हैं आपको हमारी आज की अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बॉर्डर खाली कर दिल्ली में संसद पर देंगे धरना। दोस्तों, किसान प्रदर्शनकारियों द्वारा रास्ता रोके जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के लिए कुछ देर बाद ही दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेड हटाकर रास्ता खोल दिया गया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की अगुवाई में बृहस्पतिवार दोपहर बाद किसानों ने खुद बैरिकेड हटाए। इस दौरान यूपी गेट पर राकेश टिकैत यह भी ऐलान किया है कि गाजीपुर बॉर्डर पर टेंट भी हटवा रहे हैं और बॉर्डर भी खाली कर रहे हैं। अब दिल्ली में संसद पर जाकर धरना देंगे। इस ऐलान के बाद यूपी और दिल्ली पुलिस मुस्तैद हो गई है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत के दौरान बकयू नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि गाजीपुर बॉर्डर पर हमने किसानों ने रास्ता बंद नहीं किया है, बल्कि दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद कर दिया हुआ है। हम अपनी टेंट हटा रहे हैं। ऐसे में अगर दिल्ली पुलिस भी बैरिकेड हटा ले तो गाड़ियां आराम से यहाँ से दिल्ली जा सकती हैं। इस पर राकेश टिकैत ने सफाई में कहा है कि रास्ता हमने नहीं, दिल्ली पुलिस ने रोका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रास्ता रोकना गलत है और हम उनका सम्मान करते हैं, इसलिए अपना रास्ता खोल रहे हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। हमारी अपील है कि दिल्ली पुलिस रास्ता खोले। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर है, जीमेल में नया अपडेट, ईमेल लिखना होगा आसान, खुद जीमेल करेगा मदद। दोस्तों, गूगल अपने जीमेल यूजर्स के लिए कुछ नए फीचर्स रोल आउट कर रहा है। कंपनी वेब के लिए जीमेल में 2CC और BCC में विजुअल अपडेट्स और सुधार ला रहा है। कंपनी ने कहा है कि इन नए बदलावों से यूजर्स के लिए ईमेल लिखना पहले से अधिक आसान हो जाएगा। 2CC और BCC फील्ड का इस्तेमाल करते समय यूजर्स को एक नया राइट क्लिक मेन्यू मिलेगा। इस पर क्लिक करके यूजर्स को प्राप्तकर्ताओं का पूरा नाम और ईमेल नजर आएगा। यहीं पर कॉन्टैक्ट को एडिट और ईमेल एड्रेस को कॉपी किया जा सकेगा। यही नहीं, यूजर्स प्राप्तकर्ता का इन्फॉर्मेशन कार्ड भी खोलकर देख पाएंगे। गूगल ने अपने एक ब्लॉग में इनकी घोषणा की है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर है, चीन को मिलेगा मुंह तोड़ जवाब, अरुणाचल में LAC पर तैनात की गई बफर्स तोप। दोस्तों, भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के पास चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा के अग्रिम इलाके में बफर्स तोपों की तैनाती की है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ चल रहे विवाद के बीच इसे भारत की तरफ से बड़ा कदम माना
जा रहा है। इसकी जानकारी समाचार एजेंसी ANI ने दी है। दरअसल हाल ही में चीन के विदेश विभाग के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि चीन अवैध रूप से बने तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं देता है और भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के इस क्षेत्र में किए गए दौरे का विरोध करता है। इस पर भारत की तरफ से भी चीन को बेहद सख्त शब्दों में जवाब दिया गया था। और अब लेकर चलते हैं आपको हमारी आज की अगली खबर की तरफ। देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश और भूस्खलन से तबाही, अब तक 76 की गई जान। दोस्तों, उत्तर भारत समेत केरल राज्य में भारी बारिश के कारण मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। उत्तराखंड व केरल में पिछले दिनों आई बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं ने भारी क्षति पहुंचाई है। दोनों ही राज्यों में देखा जाए तो कुल अब तक 76 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अधिकारियों का कहना है कि उत्तर भारत के कई दिनों तक भारी बारिश के कारण भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ से कम 41 लोगों की मौत हो गई है और 1 दर्जन से अधिक लापता हो गए हैं। हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अधिकारियों ने कहा है कि एक दिन पहले इसी तरह की घटनाओं में 6 लोगों की मौत के बाद मंगलवार को ताजा भूस्खलन में 35 लोगों की जान चली गई। सबसे पूरी तरह प्रभावित नैनीताल क्षेत्र में ही मंगलवार तड़के 7 अलग-अलग घटनाओं से कम 30 की मौत हो गई है। बता दें कि वहां बादल फटने के बाद काफी तेज बारिश हुई। इसके बाद भूस्खलन जिससे भारी संकट पैदा हो गया। नैनीताल के वरिष्ठ नागरिक अधिकारी अशोक कुमार जोशी ने समाचार एजेंसी AFP को बताया, अब तक 30 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी लापता हैं। इसके अलावा दक्षिणी भारतीय राज्य केरल में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन से कम 35 लोग मारे गए हैं और अधिकारियों का मानना है कि मरने वालों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। सेना और नौसेना के बचाव अभियान पिछले दिनों तक जारी रहे। बीते दिनों तक हजारों लोग तटीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में फंसे हुए बताए गए थे, जबकि कई लापता बताए गए थे। बताया गया है कि राज्य में मानसून के मौसम में हर साल बाढ़ आती है, लेकिन पिछले 10 वर्षों में आवृत्ति में वृद्धि हुई है। बुधवार से और बारिश होने की संभावना को देखते हुए सड़कों की सफाई के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि 2018 में केरल को विनाशकारी बाढ़ का सामना करना पड़ा था, जब मानसून के मौसम में भारी बारिश ने 400 से अधिक लोगों की जान ले ली और सैकड़ों हजारों लोगों को उनके घरों से बाहर निकलना पड़ा।